तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई दोनों आंटियां बताती है जो ग्रैंड मास्टर शेफ है ना वो कब के यहाँ पे टपक चुके, लेकिन टपकने से पहले उनका जो यहाँ पे सपना था भाई स्पिरिट गेट का पिल बनाने का वो यहाँ पे पूरा करके मरे थे। तो सामने से उन्होंने भी मरते समय कहा था कि देखो मेरे मरने के बाद ना ज़्यादा यहाँ पे सैड मत होना, रोना धोना यहाँ पे मत करना, जो मुझे मेरे जिंदगी में चाहिए था वो मैंने यहाँ पे उखाड़ लिया। तो हम भी यहाँ पे जितना हो सके उतना सैड होने की कोशिश नहीं करते कि यहाँ भी सैड हमें नहीं होना, लेकिन क्या करे भाई किसी की मौत की खबर होती इतनी दर्दनाक है कि यहाँ पे रोना आंख में आ ही जाता है। और सामने से उन्होंने ये भी बताया था कि ये दुनिया में स्पिरिट गेट हाईएस्ट माना जाता है, मतलब मिस्टीरियस गेट ही हाई था, इस स्पिरिट भी कोई यहाँ पे बना नहीं पाता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पिरिट बनाया। और मरने से पहले ये भी कहा था कि दुनिया में खाली स्पिरिट गेट भी अकेला नहीं है, इससे भी ऊपर गेट के यहाँ पे होते हैं। तो यान का भी सुनता हाँ ये बात तो वो ठीक बोल के यहाँ पे मरे थे, वाकई में उसके ऊपर भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो बेचारे देखने से पहले यहाँ पे मर गए। और उसके बाद यहाँ पे भाई सन्नाटे का माहौल है, कोई कुछ यहाँ पे नहीं बोल रहा, सब एकदम आतम का माहौल था बना हुआ। तभी यान के कहते हैं उनका ये जो बोलते हैं भाई डेड बॉडी जो दफनाते हैं तो वो ताबूत के पास मुझे लेके चलो, तो वो लोग भी कहते हैं फोर्स ऑफ कोर्स में आपको लेके चलते हैं। तो यान के को ले जाने लगते हैं, रास्ते में बताते हैं कि मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा ये बताई थी, तो मरने के बाद ना मेरी जो डेड बॉडी जैसे यहाँ पे जलाया जाएगा ना, तो जलाने के बाद ना उसका जो राख यहाँ पे रहेगा जो बेसिकली लेक यहाँ पे था वो लेक के आसपास यहाँ पे छिड़ देना, उसको जमीन में ऐसा दफनाना मत और ऐसा कुछ मत करना। और हमने खाली उनके नाम के लिए ना एक ताबूत बेसिकली बना के रखा है, उसमें रियलिटी में उनकी डेड बॉडी यहाँ पे नहीं है, डेड बॉडी हमने चला के राख तालाब के आसपास छिड़ दिया, बस ऐसी नाम का यहाँ पे एक उनका ताबूत है। तो ताबूत के पास यहाँ पे जाता है, यान के बैठ के ऐसा नमस्कार करता है ताबूत के पास, आंटी भी पीछे से कहती है अगर वो यहाँ पे जिंदा रहते हैं और सामने से मालूम चलता है कि उनका एक स्टूडेंट उनसे यहाँ पे इतने सालों बाद मिलने के लिए आया है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होते हैं। यान का भी सामने से कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, खुश तो यहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन सामने से मुलाकात नहीं हुई तो कम से कम उनका जो है ये ताबूत उस पर नमस्कार बोल के जा सकता हूँ। उसके बाद जो आंटी लोग है ना, आंटी लोग को बताता है ऐसा ऐसा पूरा कहानी और मैं आप दोनों को अपने साथ है ना दूसरी दुनिया में ले जाने आया हूँ। तो आंटी लोग यहाँ पे मना कर देते हैं। तो सामने से यान के बोलते कि अरे यार मना यहाँ पे मत कीजिए, सबसे पहली बात है ना ये दुनिया दूसरे दुनिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है परमानेंटली, तो वहाँ से बंदे लोग यहाँ पे आते रहेंगे और खतरा यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो मेरे साथ वहाँ पे चलिए भाई, वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। आंटी लोग कहते हैं ना हमने यहाँ पे शपथ खा लिए कि कुछ भी हो जाए ना हम ये जगह छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल भी जा नहीं सकते। और प्लस ग्रैंड मास्टर शायो भी तो यहीं पर है, आई मीन उनकी डेड बॉडी उनका जो भी याद है ना सब यहीं पर है, और ये यादें छोड़ के हम यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, हमारे लिए भाई इतना करने के लिए यहाँ पर आए, तो इसी यही जान के हमें बहुत ही खुश हुई। आई एम सॉरी हम लोग यहाँ पे जो सुंदर यान की बोलता है तो ओके ठीक है, मैं भी आपके यहाँ पर जबरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा, और बाई चांस यहाँ पे मान लो मेरे जाने के बाद कोई खतरा आया, कोई दुश्मन यहाँ पे आए तो उनको मेरा नाम ले लेना यान का ही और मेरा सेट का नाम बता देना होली लैंड, तो सामने से उनकी फट जाएगी और लोग यहाँ पे चल जाएंगे। जो सुंदर वो आंटी भी कहती है ओके ठीक है, तो हम समझ गए। सामने से यान के बोलता है ओके गुड बाय, तो टेक केयर। आंटी लोग भी कहती है हाँ तुम भी अपने यहाँ पे ख्याल रखना। यान के निकल जाता है और जो स्पिरिट गेट के यहाँ पे पिल था जो कि ग्रैंड मास्टर शायो ने बनाया था वो आंटी लोग ने इसे दे दिया था, तो ये भी आराम से अपना जो ब्लैक बुक है ना ब्लैक बुक में यहाँ पे डाल लेता है। अब आपको याद है यान के ने कहा था मुझे 2 जगह पे जाके मिल के आना है, पहला जगह ये हो गया, सेकंड जगह मालूम है कौन सा है, फ्रेगनेंस सिटी। आपको याद नहीं आ रहा फ्रेगनेंस सिटी कौन सा है भाई, ये वही है जहाँ पे इसकी तीसरी बीबी शान रहती है, वहाँ पे आ जाता है और काफ़ी शर्मा रहा था, काफ़ी नर्वस, ये सोच रहा है कि जैसे मुझे शान यहाँ पे देखेगी तो उसका रिएक्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, और बाई चांस बड़ी सेक्सी औरत है यार तो उसके जाल में आ गया, उसके सेक्सीनेस में आ गया तो मेरी तो इज्जत यहाँ पे चल जाएगी। वाह, दूसरे की इज्जत आराम से लेता है और अपनी इज्जत के बारे में इसको बड़ा टेंशन हो रहा है। उसके बाद जो उसका यहाँ पे घर था ना, शान का घर के बाहर ऐसा पहुँचता है तो घर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी यहाँ पे बैठा हुआ था, सामने से भिखारी के पास जाता है, भिखारी बेसिकली सो रहा था, हल्का आँख खुलता है, आँख खोलते ही उबासी देता है और वापस यहाँ पे सो जाता है। और तभी उस सामने से उस बुढ़ाऊ को उठाते यहाँ पे कहता है हाय शैडो किंग कैसे हो, आपको याद है 6 एविल किंग यहाँ पे थे, उसमें से ना एक इसकी बीबी शान भी थी और साथ ही में ये भी था भाई शैडो किंग नाम का, ये वही बेसिकली है, लेकिन अब इसकी हालत यहाँ पे ऐसी हो चुकी है और सामने से खाली भिखारी बन के रह रहा है। उसकी जैसे आँख खुलती है जैसे ये आन के को देखता है ना, देखते यहाँ पे पहचान जाता है और पूरा डर जाता है, डर के मारे ना वहाँ से उड़ते हुए भागने लगता है। रास्ते में सोचते कि साला यार ये लौंडा यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, भागते भागते पीछे मुड़ के देखते कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं करा, ये आन के उसके सामने आ जाता है, इसकी और भी फट जाती है, साला भाई मैं तो पीछे देख रहा हूँ, ये आगे आ गया, जोश यहाँ पे चिल्लाता है साले मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ मत कर, लेकिन यान के सामने से अटैक उस पर जोश से करता है, मौका मारता है जिससे उसको काफ़ी बैंड बजती है, पूरा चोट लगता है, ऐसा खांसने भी लगता है। आसपास के जो लोग हैं ना वो भी देखते हैं यहाँ पे कन्फ्यूज की एक सेकंड। सबसे पहली बात वो बूढ़ा हो तो एक भिखारी है भाई जो कि हमेशा यहाँ पे घूमता फिरता रहता है और भीख मांगते रहता है, और ये लौंडा कौन है, और सामने से उस भिखारी को यहाँ पे काय को मार, सामने से ना जोश यहाँ पे चिल्लाता भी क्या भाई साले यंग फैमिली के लौंडे काय को भाई मेरे पीछे पड़ के जबरदस्ती मुझे यहाँ पे तू मारना चाहता है। जो सुंदर यान के सामने से कहता नहीं बस ऐसी मेरी यहाँ पे क्यूरियोसिटी हो गई, द 6 जो ग्रेट एविल किंग थे उसमें से तेरा भी एक नाम आता था भाई शैडो किंग, जैसे यहाँ पे कहते थे, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना बवाल था, लेकिन आज भाई ऐसी हालत हो चुकी है एक बुढ़ाऊ बन के यहाँ पे भीख मांग रहा है भाई, हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा काय को। जैसे बाकी बंदे यहाँ पे सुनते ना वो भी सुनते हिल जाते, क्या भाई शैडो किंग ऐसे कैसे भाई, हमें तो लगा भाई कोई यहाँ पे भिखारी है, लेकिन ये तो कह रहे भाई शैडो किंग है,
क्या ये वाकई में शैडो किंग है? सामने से वो कहता देख भाई सबसे पहली बात है ना, मैं कोई यहाँ पे शैडो किंग अब नहीं रहा, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे नहीं हूँ। वो शैडो किंग यहाँ पे खत्म हो चुका है, नहीं मैं तेरा दुश्मन हूँ, नहीं तेरी यंग फैमिली का और नहीं तेरी कैपिटल सिटी का। अब मेरी जो भी यहाँ पे जिंदगी बची है ना वो मैं आराम से ना पीसफुल यहाँ पे जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तू भी मुझे यहाँ पे नुकसान वगैरह बिल्कुल भी मत पहुंचा। जो सुंदर सामने से यान के बोलता अच्छा भाई पीसफुल यहाँ पे जीना चाहता है, लेकिन जो शान है ना तो शान के घर के बाहर यहाँ पे काय को बैठा था भाई, कहीं तो उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ ऐसा साजिश रच रहा है क्या? जो सुंदर वो कहता है साजिश रच रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और सामने से मैं फ्रेगनेंस सिटी में इसलिए हूँ कि सामने से मेरे बीच में और शान के बीच में सौदा हुआ है। लेकिन जो सुंदर यान के ना अपना कोई रस्सी यहाँ पे निकालता है, उसको ऐसे टाइट से पकड़ लेता है, वो भी हिल जाता है, कह रहे यार मैं इसे समझा रहा हूँ और ये मुझे मारने के पीछे ऐसा तुला हुआ है, और उसको खींच के ना अपने पास बुला। और यान के उससे ये कहता है भाई मुझे तेरे बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, शान कभी भी ऐसा परमिशन तुझे यहाँ पे देगी नहीं, तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। एक बार मैं शान से यहाँ पे पूछ लूंगा, तू यहाँ पे झूठ निकला ना मैं तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगा। जो सुंदर सामने सो कहता है ओके पूछ लेना, लेकिन सबसे पहली बात है ना शान तुझे ये सिटी में मिलेगी नहीं, और फ्रेगनेंस सिटी में यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे मिलेगी? तो यान के भी अपना डिवाइन सेंस यूज करता है, आसपास ऑरा महसूस करने की कोशिश करता है शान का, लेकिन ऑरा यहाँ पे महसूस नहीं होता। तो इसको भी गुस्सा आता है, कहता क्या यहाँ पे नहीं है, कहाँ गई? जो सुंदर ये कहता मुझसे मत पूछो, सामने से उसका जो पैलेस उसका जो घर है ना, घर में उसकी कुछ नौकरानी अभी भी यहाँ पे रहती है, जाकर तुम उनसे यहाँ पे पूछ लो। तो यान का भी बोलता है अच्छा ठीक है चल मेरे साथ, और उसको लेकर चल जाता है। जो बाकी बंदे लोग ना वो भी देखता क्या वो आके में वो बुढ़ाऊ भिखारी यहाँ पे शैडो किंग था। अगर मान लो कि शैडो किंग था, लेकिन शैडो किंग कितने स्ट्रॉन्ग कितने बवाल थे, लेकिन उस लौंडे ने भाई इतना आराम से कुटाई किया, इतना आराम से कुटाई किया जैसे कि शैडो किंग क्या हो सकता है एक छोटा सा खिलौना है। तो जैसे शान के घर के बाहर यहाँ पे पहुंचता है तो सामने से जो नौकरानी यहाँ पे कुछ नौकरानी जो रहती है ना वो यहाँ पे बाहर आती है। बाहर आते यहाँ पे यान के को पहचान लेते कह रही यार ये तो यान के निकल गए। सामने से यहाँ पे जो शैडो किंग को भी देखती है नौकरानी है और बोलती है अच्छा आप तो शैडो किंग है सामने से कैसे हो यार, लेकिन आपकी हालत यहाँ पे ऐसी कैसी हो गई? सामने से वो यहाँ पे कहता है मेरी हालत यहाँ पे ऐसी कैसी, वो सारी बातें यहाँ पे साइड में छोड़ो, सबसे पहले लॉन्डो के यहाँ पे बताओ कि वाकई में मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, सामने से तुम्हारी मालकिन शान ने मुझे यहाँ पे परमिशन दिया है ये सिटी में रहने का। सामने से यान का भी कहता हाँ बताओ भाई, इससे यहाँ पे डरो मत, अगर ये तुम्हें ऐसा फोर्स करेगा तो मैं इसकी जान निकाल लूंगा। सामने से नौकरानी कहती ना ना ना, सामने से हम लोग यहाँ पे कै को डरे, वाकई में हमारी जो मालकिन थी ना, हमारी मालकिन ने इसको यहाँ पे परमिशन दिया यहाँ पे रहने देने का, और बदले में इसने भाई प्रोटेक्शन का वादा किया है कि हमारे पैलेस का जो हमारा फ्रेगनेंस सिटी ना उसका प्रोटेक्शन करेगा, और तब से ना ये हमारे साथ मतलब इसी सिटी में यहाँ पे रह रहा है और सिटी की प्रोटेक्शन कर रहा है और सामने से कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं कर रहा। ये आन के कहता ओके ठीक है, लेकिन इसने मुझसे ये भी कहा था इसकी जो मतलब जो शान है ना बहुत साल पहले भाई ये छोड़ के यहाँ पे निकल गई, तो कहाँ गई वो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। तो सामने से नौकरानी लोग कहती है वी डोंट नो, सामने से मालकिन ने हमें यहाँ पे नहीं बताया है कि वो कहाँ गई, लेकिन जाते जाते ना जो शैडो किंग था उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर गई थी, यानी जो भी आइडिया ना इसको यहाँ पे आइडिया होगा। तो सामने से यान के उससे भी पूछते कि हाँ भी बताओ सामने से शान कहाँ गई है। जो सुंदर शैडो किंग बताता कि एग्जैक्टली कहाँ गई है वो मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे ये बोल के गई थी जो यान के है ना यानी तुझे, वो तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे गई है। जो सुंदर यान के बोलता क्या मुझे यहाँ पे ढूंढने गई थी, लेकिन मैं खुद ये दुनिया में यहाँ पे नहीं था, नहीं मैं यंग फैमिली में था और नहीं मैं कैपिटल सिटी में था, मैं तो कहीं और गया था, फिर वो मुझे ढूंढने के लिए कहाँ चली गई थी। जो सुंदर ये कहती है तुम्हें ढूंढने के लिए सामने से उसने कहा था हायर वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जो कि ये दुनिया से भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत यहाँ पे पावरफुल है, वहाँ पे बेसिकली तुम्हें ढूंढने गई है। तो सामने से बस गई है तो गई है, यान के कहता ओके ठीक है, लेकिन कब यहाँ पे गई थी? जो सुनते ये बताता है जिस दिन तू यहाँ पे गायब हुआ था ना उसके 2 साल बाद यहाँ पे गई थी, और उसने मुझसे ये कहा था कि कोई ऐसा ना सॉल स्किल है तेरा ना उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, बाई चांस गलती से भी ना वो दुनिया में पहुंच जाएगी, इस दुनिया में तू गया ना तो अपने यहाँ पे ना उस तेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और सामने से यही बात थी। तो यान के कहता ओके ठीक है, तो उसकी एक नौकरानी थी भाई क्या नाम था बिल, वो कहाँ है भाई, वो तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। जो सुंदर ये कहता अच्छा वो मालकिन के साथ अपने निकल गई तो वो भी उसके साथ, तो मुझे इतनी बातें यहाँ पे मालूम था, मैंने यहाँ पे बता दिया, और ये सब जानने के बाद भी तुझे मुझे यहाँ पे मारना है तो ले भाई मार के यहाँ पे खत्म कर दे, आप सामने से क्या ही कर सकते। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।